अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने प्रैक्टिकल सीखा कि किस तरीके से हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है, वीडियो बनानी है। लेकिन वीडियो बनाने में हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और एडोबी प्रीमियर के अंदर हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल हैं और इन्हीं का यूज़ करके हम अपने वीडियो के वर्क को थोड़ा सा मज़ीद इन्हेंस करेंगे। और किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक क्लास अवेलेबल है जो कि हमने पिछली क्लास 3 देखी थी। उसी की कुछ एडिट्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं और इसी पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस वाले सिरे को पकड़ के मैं खींचूंगा लेफ्ट साइड की तरफ, इसको जूम करने के लिए। और यहाँ पर जो हमारे पास पहला टूल है ना, वो है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। इसका शॉर्टकट है ए। जो ब्रैकेट के अंदर आपको नज़र आ रहा है ना, वो शॉर्टकट होता है। तो ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल, और फॉरवर्ड किस डायरेक्शन में होगा वो आपको इस आइकन के जरिए दिखाई दे रहा होगा। दूसरा टूल भी है शिफ्ट ए, इसका शॉर्टकट है और इसकी डायरेक्शन बस चेंज है, बाकी काम ये वही करता है। तो इसको मैं कैसे यूज़ करूँ, आपको क्या करना है, इस इंडिकेटर को शुरू में लेके आना है, इधर थोड़ा सा मज़ीद जूम करना है, इसको पकड़ना है और सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना अपनी फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर। अब क्या होगा, इससे आगे जितने भी लेयर्स थी ना, वो सारी की सारी सिलेक्टेड हो गई। इसका लाइव एग्जाम्पल अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो ये देखिए, इस हिस्से को मैं निकाल के स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर भी डेटा अवेलेबल है और यहाँ पर भी डेटा अवेलेबल है। तो इस फर्स्ट वाले टूल को पकड़ के मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो देखो इस तरफ का सारा सिलेक्ट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब ये भी सारा कंप्लीट सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाला पार्ट सिलेक्टेड हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला सिलेक्ट जो सेकंड वाला है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको पकड़ लेता हूँ। तो अब क्या होगा, ये वाला हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा लेकिन ये वाला हिस्सा सिलेक्ट नहीं होगा। याद रहे, हमें स्टार्ट और एंड पॉइंट ही सिलेक्ट करना है। अगर मैं ये वाला टूल यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, तो हमें स्टार्ट पॉइंट पकड़ना होता है, और अगर ये वाला टूल पकड़ रहा हूँ तो हमें एंड पॉइंट पकड़ना चाहिए। इसका एंड पकड़ रहा हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है, और अगर यहाँ से ये फर्स्ट वाला मुझे लेना है तो अब मैं स्टार्ट पॉइंट पकड़ रहा हूँ तो ये देखो सारा का सारा मेरा एरियाज ने सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसका काम सिर्फ इतना ही है। उसके बाद आप मूव टूल के ज़रिए इसको मूव करते हो। ठीक है, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे करके हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को और यहाँ से हम ऐसे मूव कर सकते हैं। आसान तो है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि घंटे की कोई वीडियो बना रहे हो या आधे घंटे की कोई वीडियो बना रहे हो या बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेटा अवेलेबल हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें इस टूल का यूज़ करना चाहिए और ये काफ़ी करामद है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और टूल है जिसको हम बोलते हैं रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल, उसके बाद रेड स्ट्रेच टूल है और रिमिक्स टूल है। ये चार टूल बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे मूव टूल सबसे पहले यूज़ करूँगा और यहाँ पे इसको वापस रीसेट पॉइंट पे लेके आ जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करना क्या है, रिपल एडिट टूल क्या करता है, जैसे कि ये ऊपर वाला हिस्सा अगर मैं निकाल देता हूँ, एक सेकेंड। अब यहाँ पर ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कट्स लगाए हैं, जैसे कि ये रेजर टूल है हमारे पास, इसको पकड़ा और यहाँ पे क्लिक क्लिक फिर क्लिक, यहाँ पे क्लिक। अब यहाँ पे देखो कितने सारे मैंने क्लिक्स लगाए हैं और ये हर देखो पार्ट अलग अलग हो गया। इन सबको हम लेयर्स बोलते हैं। ये सारी लेयर्स हमारी अलग अलग हो चुकी हैं। तो मैं चाहता हूँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाली लेयर, ये पार्ट और बढ़ जाए, और ये वाला पार्ट वैसे कम है लेकिन इसको और कम करना है। इस वाले को ज़्यादा करना है, इस वाले को कम करना है और इस वाले को ज़्यादा करना है। मतलब ये रैंडमली आपने सोचा कि इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, आप रिपल टूल का यूज़ करोगे और ये जो निशान आप देख रहे हो, येलो कलर का एरो लेफ्ट आ रहा है और इस तरफ एरो राइट आ रहा है। तो जो एरो लेफ्ट आता है ना, आपने इसको पकड़ना है, क्लिक होल्ड करना है और राइट साइड की तरफ लेके जाना है ऐसे। तो क्या हुआ, जितनी भी आगे वाली फुटेजेस थी ना, ये वाली, वो तो अपनी जगह पर सही थी, वो आगे चली गई। लेकिन क्या किया इसने कि ये जो क्लिप थी वो पहले यहाँ पर थी और इसको खींच के और ड्रैग किया इसने यहाँ तक, और इस क्लिप का कुछ पार्ट और ऐड कर दिया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, वैसे है तो आसान सी चीज़, लेकिन आपको थोड़ा समझने में हो सकता है थोड़ी सी दुश्वारी हो। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्लिप एक है और इसके मैं करता हूँ 2 टुकड़े। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाली जो लेयर है, यहाँ 2 लेयर बन चुकी है ना, यहाँ पे फर्स्ट वाली लेयर जो है, मैं चाहता हूँ फर्स्ट वाली लेयर का पार्ट ज़्यादा होना चाहिए और सेकंड वाले का कम होना चाहिए। तो मैं वो ऐसे भी कर सकता हूँ। ये देखो अब रेड वाला आइकन आ रहा है, पहले येलो वाला था, तो अब देखो इसको मैंने कम कर दिया और इसको बढ़ा के मैंने ज़्यादा कर दिया। तो यही चीज़ हम वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा ये है कि वो एक ही क्लिक पे हमारा दोनों काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आके पहले इस लेयर को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर जब येलो कलर का एरो लेफ्ट आएगा, क्लिक करके मुझे आगे कर देना जितना मुझे करना है। तो क्या होगा, आगे वाले क्लिप का कोई हिस्सा कटेगा भी नहीं, उसको क्या कर देगा, वो आगे की तरफ ढकेल देगा और यहाँ से इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक ये एरिया बढ़ा देगा इस क्लिप का। तो ये क्या होता है कि एक ही टाइम पे हमारे दो काम कर रहा होता है। अब इसको मैं वापस रीसेट पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ और अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रोलिंग एडिट टूल। इसका काम सेम टू सेम रिपल एडिट टूल की तरह काम करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जैसे कि रिपल टूल के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो इस क्लिप का हिस्सा बढ़ जाता है, लेकिन इस क्लिप को कुछ भी नहीं होता। मतलब जैसे कि इस क्लिप को जैसे मैंने हिस्सा बढ़ाया तो इस क्लिप का ना हिस्सा कोई कटा ना कुछ, इसकी लेंथ वैसी की वैसी है। आपको कैसे पता चलेगा? इसकी लेंथ देखो कितनी आ रही है, 2 मिनट 6 सेकेंड। और अगर मैं इसका हिस्सा बढ़ाता हूँ तो देखो ये हिस्सा बढ़ चुका है, लेकिन इस सेकंड वाली की अगर हम लेंथ देखें अभी तक वही है। ऐसा ही है, सेकंड वाला जो टूल है वो हमारा ये काम नहीं करता। वो क्या करेगा, अगर एक वाली लेयर का हिस्सा आगे जा रहा है तो सेकंड वाली लेयर का हिस्सा कुछ जाएगा भी, ख़त्म भी होगा इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर ऐसे किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो लाइन मेरी अपनी जगह पर मौजूद है, पूरी की पूरी क्लिप मेरी अपनी जगह पर मौजूद है। क्लिप आगे जा नहीं रही है, मूव नहीं हो रही है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। बस क्या हो रहा है, फर्स्ट वाली लेयर का हिस्सा बढ़ रहा है और सेकंड वाली का हिस्सा कम हो रहा है। ये देखो इस तरह से, देखो मैंने फर्स्ट लेयर का हिस्सा खत्म कर दिया, सेकंड को बढ़ा दिया, और अब मैंने सेकंड को बढ़ा दिया और सेकंड को कम कर दिया और फर्स्ट को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हुआ क्या, इस फर्स्ट वाली लेयर का हिस्सा ज़्यादा दिखेगा और सेकंड वाले का हिस्सा कम दिखेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रेट स्ट्रेच टूल। रेट स्ट्रेच टूल को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसका एक आसान सा तरीका बताऊं। ये मेरे पास पूरी एक क्लिप है, पूरी की पूरी एक वीडियो मेरी बनी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1:15 लिखा हुआ है और साथ में परसेंटेज का निशान दिया हुआ है। आप राइट क्लिक करो, स्पीड एंड ड्यूरेशन पे आओ। यहाँ पर देखो 115 स्पीड मैंने रखी हुई है। नॉर्मल स्पीड कितनी होती है, 100, लेकिन मैंने इसको 115 किया हुआ है। ठीक है, तो जब मैं 115 करूँगा तो क्लिप का साइज़ छोटा होगा, 4 मिनट 9 सेकेंड। और अगर मैं ये टाइम और बढ़ा देता हूँ, जैसे कि 125 करता हूँ, तो 4 मिनट 9 सेकेंड था, अब देखो 3 मिनट 50 सेकेंड हो चुका है। ये देखो कम हो रही है और स्पीड क्या होगी, और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको और ज़्यादा फास्ट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, 250 कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब देखो क्लिप मेरी बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टूल अवेलेबल है, रेट स्ट्रेच टूल। अब ये करता क्या है, जितनी भी छोटी छोटी क्लिप्स हैं जिनको हमें फास्ट प्रीव्यू दिखाना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। वो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए हम क्लिप्स उठाते हैं। अब यहाँ पर मैं 3 क्लिप्स लेके आया हूँ, इन तीनों को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको मैंने यहाँ पे जूम कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अगर मेरा सीन इस तरीके से चल रहा है, यहाँ तक मैं सीन चाह रहा हूँ, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये एक्स्ट्रा एरिया मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद ये पार्ट जो है इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक सेट फ्रेम साइज करूँगा, और ये जो पार्ट है इसका छोटा सा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं काट रहा हूँ। उसके बाद ये वाला क्लिप जो है ये ओके है, ये मुझे नहीं चाहिए, इस वीडियो को मैं निकाल रहा हूँ और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे सेट। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 2 क्लिपें सेट है, एक ये जो लंबी चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है। उसके बाद इसके बाद मैंने 3 कट्स मारे एक ही क्लिप के अंदर। क्यों मारे मैं अभी आपको बताता हूँ। ये यहाँ चलने के बाद मैं इसको एक कट मार रहा हूँ और यहाँ पहुँचने के बाद एक और कट मार रहा हूँ। अब जो सेंटर वाला आप टूल देख रहे हो ना, और सेंटर वाली लेयर देख रहे हो, इसको रेट स्ट्रेच में इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। यहाँ पर जाऊँगा रेट स्ट्रेच, सॉरी यहाँ पे जाऊँगा रेट स्ट्रेच, और अब देखो ये बिल्कुल सेंटर पे जो निशान आ रहा है, अब ये देखो ये वाला नहीं, ये वाला। अब इसको पकड़ के आपने आगे की तरफ धकेलना है और नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा कि कितना टाइम ये बढ़ा रहा है, और इससे आगे एक और ड्यूरेशन आपको दिख रही होगी जहाँ पे टाइम कम हो रहा है। तो 11 सेकंड की क्लिप थी, मैं इसको 5 सेकंड की करना चाह रहा हूँ, तो नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, 5 सेकंड शो हो रहा है यहाँ पर। और अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ और इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया। अब क्लिप देखना कैसी चलेगी, थोड़ा सा फास्ट हो गई। ठीक है, अब ये अभी भी स्लो है तो मैं इसको मजीद फास्ट करना चाह रहा हूँ। तो पहले 5 सेकंड की क्लिप मैंने की थी, अब इस 5 सेकंड वाली क्लिप को मैं 1 सेकंड की करूँगा। और इसको मैं अब अरेंज कर दूंगा अपनी सीक्वेंस के अंदर सही से। तो अब ये क्लिप मेरी इस तरीके से चलेगी। ये देखो ये आई और ये सुपर फास्ट होके चली गई। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सेकंड जो टूल है और सेकंड वाली जो हमारी लेयर है सेकंड फुटेज की, तो वो देखो ये पूरा जो बड़ा पार्ट है इसको मैं कट करना चाह रहा हूँ
और इसको मैं ऐसे करके 1 सेकंड या 1 सेकंड से भी कम की मैं कम कर दूंगा इसको मैं कर रहा हूँ 15 सेकंड से भी, मतलब ये देखो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की अगर आपने फास्ट स्पीड करनी है तो आसान सा तरीका है कि आप राइट क्लिक करके स्पीड पे चले जाओ और यहाँ पे आप खुद से टाइम देना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपको बाकायदा रिजल्ट भी देखना है तो आप क्या करोगे, आप इस रेड स्पेस टूल का इस्तेमाल करोगे। ये सबसे बेहतरीन टूल है और इसका आप जब इस्तेमाल करोगे तो आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको फास्ट फास्ट चलानी हो तो आप इसके ज़रिए चला सकते हो। उसके बाद हमारे पास लास्ट टूल आता है रीमिक्स टूल। रीमिक्स टूल क्या करता है, जैसे कि इसके ऊपर देखो कोई म्यूजिक नहीं ऐड किया हुआ, तो अब मैं इसके अंदर कोई म्यूजिक लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कि मान लो कि मेरे पास फुटेज जो इस वक्त पड़ी है, मैं यहाँ पर नहीं, मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी होगा। देखिए मेरे पास जो लेक्चर है, लेक्चर मेरा है तकरीबन 4 मिनट 9 सेकंड का और क्लिप जो है वो मेरी है 36 सेकंड की। तो जाहिर सी बात है मैं चाहता हूँ पूरे के पूरे लेक्चर में साउंड आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कहाँ पे, स्टार्ट में आ रहा है लेकिन एंडिंग में नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे रीमिक्स टूल। रीमिक्स टूल क्या करता है, जब आप इस टूल को पकड़ोगे तो इस गाने की जो लेयर है इसकी एंडिंग को आप खींच के जितना बड़ा आपका लेक्चर है वहाँ पे आप छोड़ दोगे और ये कुछ सेकंड लगाएगा। परसेंटेज पूरी करने के बाद आपके पास ये पैनल खुल जाएगा। इसको आपने यहाँ से आके क्लोज कर देना है और यहाँ पे नीचे आपके म्यूजिक लग जाएगा और यहाँ पे देखो आपका म्यूजिक पूरी की पूरी वीडियो के अंदर लग चुका है। लेकिन अब यहाँ पे छोटी सी दिक्कत और है, वो ये कि म्यूजिक का आवाज़ बहुत ज़्यादा है और लेकिन जो मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ वो आवाज़ बहुत कम आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ऑडियो की लेयर को सिलेक्ट करूँगा, विंडोज़ के अंदर जाऊँगा, एसेंशियल साउंड पे क्लिक करूँगा, प्रीसेट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर लिखा हुआ बैलेंस बैकग्राउंड म्यूजिक, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, अब यह हो चुका है। तो अब देखो, ठीक है। और अगर अभी भी अगर आपको साउंड बहुत ज़्यादा लगता हो या आप चाहते हो कि आपका जो आवाज़ है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इफेक्ट्स सेटिंग के अंदर आपको जाना है। यहाँ पर आपको इफेक्ट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है। अब आप अपनी लेयर के अंदर जब जाओगे वीडियो की लेयर को, तो वहाँ पे आपको ऑडियो की कुछ सेटिंग दिख रही है। यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा है, यहाँ पे आप अपने लेवल बढ़ा दोगे, जैसे कि मैंने अभी बढ़ा दिया। अभी देखना मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। और इसको मैं अगर पहले की तरह रखूँ और ऑडियो का साइज बढ़ा दूँ, मतलब जो पीछे म्यूजिक है ये देखो, और इसका लेवल कम करूँगा तो म्यूजिक है। तो ये लेवल आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। अगर आप प्लस में दोगे ऐसे करके तो म्यूजिक बढ़ जाएगा और इसको सेम माइनस में कर दोगे तो म्यूजिक आवाज़ कम हो जाएगी।